अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल स्टोन। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप हज़रात को मैंने फ़िरोज़ा पत्थर को समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने मूंगे पत्थर को समझाया था। उसके बाद याक़ूत के ताल्लुक़ से हमने तज़किरा किया। आज की इस वीडियो में मशहूर मारूफ़ पत्थर अक़ीक़ पत्थर के ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अक़ीक़ पत्थर को किस नाम के साथ मौसूम किया जाता है और किस ज़ुबान में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, और ये अक़ीक़ पत्थर कितने रंग का होता है और कहाँ बआसानी दस्तयाब हो जाता है। तिब्बी नुक्ते नज़र से इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम ये बात भी समझेंगे कि ये कितना कीमती कौन सा होता है, खंबाती अक़ीक़ ज़्यादा बेहतर है या यमनी अक़ीक़ ज़्यादा बेहतर है। इस पूरी वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को ये पूरी बात समझाने की कोशिश करूँगा और ये बात भी समझाऊँगा कि क्या अक़ीक़ पत्थर पहनना सुन्नत है या नहीं है, और अगर सुन्नत है तो किस हदीस में इसका तज़किरा मौजूद है, और अगर सुन्नत नहीं है तो इस पत्थर का तज़किरा क्या अहादीस में आया है। नाज़रीन किराम, अक़ीक़ पत्थर को हजरुल अक़ीक़ को अरबिक और फ़ारसी में तो अक़ीक़ ही कहा जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसके मुख्तलिफ़ नाम है। जैसे अंग्रेज़ी में अक़ीक़ पत्थर को कॉर्नेलियन कहा जाता है और इसको वाक्स कहा जाता है, कोर्स कहा जाता है, एगेट कहा जाता है। संस्कृत में इसको हेलेक कहा जाता है। ये अक़ीक़ के मुख्तलिफ़ नाम है जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अक़ीक़ पत्थर को पुकारा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के रंग का होता है। ये सफ़ेद रंग का, सुर्ख रंग का, कलेजी रंग का और भूरे रंग का चमकदार पत्थर भी मिल जाता है मार्केट में। ये जर्द रंग का भी पाया जाता है, यानी अक़ीक़ पत्थर मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। ब्लैक भी बआसानी दस्तयाब हो जाता है। नाज़रीन किराम, आए तिब्बी नुक्ते नज़र से इस पत्थर को समझने की कोशिश करते हैं कि तिब्बी नुक्ते नज़र से इस पत्थर को अगर देखा जाए तो ये किन तासुरात का हामिल है। आप हज़रात, जैसा कि मैंने आप हज़रात को बताया था, फ़िरोज़ा पत्थर के ताल्लुक़ से भी और याक़ूत और मूंगा पत्थर के ताल्लुक़ से भी आप हज़रात को बताने की मैंने कोशिश की थी कि इनका सुरमा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मक़वी बसर है। इसी तरीके से अक़ीक़ पत्थर का सुरमा भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी मक़वी बसर है, और इसका मंजन पायरिया में बहुत ज़्यादा मौसर है, तासीर रखता है। लेकिन आप हज़रात ने अगर इसको खाने की गलती की है तो नाज़रीन इकराम, ये मादा में बेशुमार अमराज को पैदा कर देता है। लिहाजा इसके खाने से बचा जाए, अक़ीक़ पत्थर को खाया ना जाए। नाज़रीन किराम, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुरान और अहादीस में इसका तज़किरा मौजूद है। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को पहना है, क्या सहाबा ने पहना है, या ताबईन ने, या हमारे असलाफ़ ने पहना भी है, या सिर्फ़ मार्केट में ये बातें मशहूर हैं। सबसे पहले समझते हैं कुरान मुक़द्दस को। नाज़रीन किराम, कुरान मुक़द्दस का चैलेंज है तिब्यानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का वाज़ेह बयान है। लिहाजा यकीनन मेरा ये अक़ीदा है कि इस पत्थर का तज़किरा भी कुरान मुक़द्दस में मौजूद होगा, लेकिन हमारी नज़रें महदूद हैं। जो मैं अपनी इल्मी वसअत के अतबार से मैंने देखा है, जितना भी मैंने मुताला करने की कोशिश की है, तो नाज़रीन किराम मेरे नज़र से तो नहीं गुज़रा, लेकिन कुरान मुक़द्दस का चैलेंज है तो यकीनन कुरान मुक़द्दस में इसका तज़किरा मौजूद होगा। हदीस में इसका तज़किरा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि हम बुखारी और मुस्लिम का मुताला करते हैं, बुखारी और मुस्लिम में एक तज़किरा मौजूद है वादी अक़ीक़। वादी अक़ीक़ का तज़किरा मौजूद है, लेकिन अक़ीक़ पत्थर का कहीं तज़किरा मैंने बुखारी और मुस्लिम में नहीं देखा। अगर आप हज़रात की नज़रों से गुज़रे तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना कि इसका तज़किरा बुखारी या मुस्लिम या दीगर अहादीसी किताब में मौजूद है या नहीं है। नाज़रीन किराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर की अंगूठी पहनी है, और वो पत्थर कौन सा था इसका तज़किरा भी मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा है। अगर आप हज़रात की नज़रों से गुज़रे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर की जो अंगूठी पहनी है वो पत्थर कौन सा था, तो आप हज़रात मुझे बताने की कोशिश करें। मैंने अपनी इल्मी वसअत के अतबार से जितना नॉलेज मेरे पास था मैंने आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इस पत्थर को पहना है और इसके तासुरात का तज़किरा भी किताबों में किया है, लेकिन हज़रात मुहतरम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोई एक ऐसी वाहिद हदीस मुझे नहीं मिली जिसमें ये तज़किरा मौजूद हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को पहना है या इसको पहनने का हुक्म दिया है, या ये पत्थर बाइस बरकत है। बरकत सिर्फ़ रब ताला की तरफ से हो सकती है। नाज़रीन किराम, कोई पत्थर इस बात का हामिल नहीं है कि वो आपको रिस्क दे या आपको अमीर कबीर करे। ठीक है नाज़रीन किराम, इस मुगालते में आप हज़रात ना रहें कि कोई पत्थर आप हज़रात को अमीर या गरीब करेगा, बल्कि अमीर और गरीब करने वाली एक ही वाहिद ज़ात है, वो ज़ात रब ताला की है। जब तक वो आपको अमीर करना नहीं चाहेगा, कोई पत्थर आपको अमीर नहीं कर सकता है। अगर वो आपको गरीब करना नहीं चाहता है तो किसी भी पत्थर को पहनने से आप गरीब
نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ ذہن سے خرافات نکال دیں کہ پتھر کے پہننے یا نہیں پہننے سے آدمی امیر اور غریب بنتا ہے۔ عقیق پتھر کہاں بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے؟ تو عقیق پتھر ہندوستان میں بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے، یمن میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ایران وغیرہ میں بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے۔ اب عقیق پتھر کہاں کا عمدہ مانا جاتا ہے؟ تو یمن کا پتھر زیادہ بہتر اور عمدہ مانا جاتا ہے۔ جو یمنی عقیق ہوتا ہے وہ زیادہ افضل اور عمدہ مانا جاتا ہے بنسبت ہندوستان کے عقیق کے۔ ہندوستان میں ایک صوبہ گجرات ہے اور وہاں کا ایک چھوٹا سا شہر کھمبات ہے، یہاں پہ بھی دستیاب ہو جاتا ہے عقیق، لیکن یہاں کا جو عقیق ہوتا ہے عقیق یمنی کے بنسبت تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اور یمنی عقیق جو ہے تھوڑا اعلیٰ اور افضل مانا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے بنسبت عقیق کھمباتی کے۔ آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے میں نے اسکرین پہ یمنی عقیق اور کھمباتی عقیق کو الگ الگ کر کے رکھا ہے تاکہ آپ بآسانی سمجھ سکیں کہ عقیق یمنی کیسا ہوتا ہے اور عقیق کھمباتی کیسا ہوتا ہے۔ بہت معمولی سا دونوں کے درمیان ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن جو پرکھنے والے ہوتے ہیں، جو جوہری حضرات ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے اس کو پرکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ یمن کا عقیق ہے یا یہ کھمبات کا عقیق ہے۔